ये क्या, पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है या सिर्फ मैं जब वीडियो बनाने निकलता हूँ तभी कोई नहीं होता? खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अपने खेत की तरफ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे तीसरे व्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ अपने खेत की तरफ। मोहल्ले का खेत है, बाग है, बहुत सारे तरह के आपको खेत में लगे हुए फल दिखेंगे, बहुत कई तरह की सब्जी है। और हमारे गांव में एक चीज़ खासियत है कि आम की बाग बहुत मिलेंगे आपको, और कई बहुत तरह के आपको आम की वैरायटी मिलेगी। और अक्सर कई गांव में आप देखते होंगे कि मतलब कहीं सागवान के पेड़ ज़्यादा होते हैं, कहीं सफ़ेदे का पेड़ ज़्यादा होता है। तो इस तरह मेरे गांव में आम की बाग जो है ना बहुत है। तो ये देख रहे हैं, मतलब इस तरफ भी बाग है, पीछे भी है और इस तरफ भी है। तो चलिए फिर मैं आपको और आगे दिखाता हूँ कि क्या खासियत है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, बने रहना व्लॉग में। आगे चलता हूँ मैं। तो मैं अभी आ गया हूँ बाग से थोड़ा सा बाहर की तरफ, और अभी भी इस तरफ, क्योंकि ये बाग ना बहुत ज़्यादा लंबी है। और इस तरफ मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, 6 लाइन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये यहाँ पे पूरा दिख रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो यहाँ ना मतलब हर वक्त एक आवाज़ आती रहती है गाड़ी की, और बहुत सब गाड़ियाँ लगातार तो चलती ही रहती हैं। तो वो एक अलग फीलिंग आती है। यहाँ से पास में 6 लाइन है, गांव है और सब खेत खलियान, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आ गया हूँ काफ़ी दूर अपने घर से। साथ बने रहे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ जो आपके गांव में, मेरे आपके क्या सभी के गांव में होती होगी, तो एक होती है नदी, और ये उसका बच्चा, देख रहे हो। मतलब अभी इसको पानी भी नहीं दे रहे, मतलब क्या ही कहना। जब ज़रूरत होती है नहर में पानी की तो पानी नहीं आता है, और जब नहीं ज़रूरत होती है तब पानी आता है। अभी गेहूं की फसल सारी तैयार है, ये देख रहे हो इस तरफ, ये गेहूं की फसल तैयार है। तो जब ये हो जाएगी तैयार, फिर बारिश का तो छोड़ो, खैर वो तो नेचुरल अलग बात है। लेकिन जब ये पूरी फसल तैयार हो जाएगी, फिर वहाँ से नहर का पानी आएगा, तो उस पानी का क्या करेंगे? फिर होता क्या है, पानी जब इसमें आता है ना, तो ये इसकी फसल गिर जाती है, और उस वजह से अच्छी खासी फसल बर्बाद हो जाती है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ गांव के बाहर, इस तरफ देख सकते हो। और ये पीछे आ रहे हैं हमारे मखंडू चाचा, सॉरी मखंडू भाई। बताओ जाते हो, वीडियो बनाए, कुछ बोले क्या है? आई तब देखे तो तो अभी जिसे आपने देखा वो सब्जी के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ही कहेंगे, क्योंकि उनका ये खेत है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसमें दिन रात मेहनत करते लगे रहते हैं। और सबसे यूनिक चीज़ ये हमारे गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कैंटीन, ठीक है। हम लोग को जब भी ज़रूरत होती है हम यहाँ आ जाते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, और फिर वापस यहाँ से अपने घर। तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और ये गांव का बाहरी इलाका है जो काफ़ी शांत और खूबसूरत है, देख सकते हैं चारों तरफ। मतलब ये माहौल ही अलग होता है गांव का, शहर की भीड़ भाड़ से एकदम अलग। आप बस महसूस करें इस जगह को कि मतलब कितना सुकून रहता है। ये देखो पूरा एकदम यहाँ से आपको वहाँ तक पूरा मैदान दिखेगा। मैदान मतलब खाली दिखेगा, बस गेहूं की फसल है और कुछ पेड़ पौधे। तो ये बहुत ही अच्छा लुक हो जाता है। और वहाँ पे ये मतलब ये तालाब का पूरा एरिया था, लेकिन अभी खेत हो गया है। यहाँ से नहीं, मतलब इसके काफ़ी दूर बाद से। तो अभी आप जहाँ तक देखेंगे सब खेत का ही एरिया नज़र आता है। तो वो अभी सब समतल हो चुका है, खेत का बन गया है एरिया। या हो सकता है कि वो, हम लोग जानते हैं कि वो तालाब था, बाकी जिसका खेत उसमें गया होगा, फिर अब वो उसको बराबर करके समतल करके अपनी खेती कर रहा है। तो होता है कभी जो हम लोग सोचते हैं देखते हैं वो होता नहीं है। और इस तरफ आप देख रहे हो, फिर ये बैगन की खेती है पूरी यहाँ से वहाँ तक। पहले ये जो रोड है जिसे हम लोग चल रहे हैं ये नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे तो इसकी भी मरम्मत हो गई है, तो ये अब चलने लायक हो गया है और काफ़ी अच्छा भी है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो जगह आप देख रहे हैं, मतलब ये पूरा इलाका जो मेरे पीछे है, ये बचपन में हम लोगों के लिए ऐसा था कि मतलब किसी बॉलीवुड फिल्म का जो हॉन्टेड हाउस होता है, ये उस तरीके का था। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा डर का माहौल था कि यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं था,
लेकिन अभी तो सब चीज़ें चेंज हो गई है। आजकल के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और जो है वर्ल्ड डिजिटली हो रहा है, तो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन एक तरफ ये भी है कि हम जितना ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम नुकसान कर रहे हैं अपनी ग्रीनरी का। तो ये जो पूरी जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, काफ़ी ये बड़े में एरिया था, लेकिन अभी ये धीरे धीरे खाली हो रहा है। मतलब ये किसी जो है सुनसान जगह जैसा हो गया है। हालांकि इसमें डर अब नहीं लगता, लेकिन वो बात भी नहीं थी। और उस डर का फ़ायदा ये था कि यहाँ से जो है ग्रीनरी जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी काटना और किसी तरह का काम करना वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब इसे ये 6 लाइन यहाँ से पास हुआ है, तो फिर आधा हिस्सा कुछ इसका उस तरफ भी गया है, तो उस वजह से ये बस थोड़ा ही है। तो मैंने सोचा आपको इस ब्लॉग में दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के गांव में कोई ऐसी जगह होती होगी जो इस नाम से या इस वजह से फेमस होती होगी कि यहाँ पे जो है डरते बहुत हैं, नहीं जाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 6 लाइन गया है तो इसका नुकसान हुआ, नहीं, ये तो मतलब चीज़ें है ही है। अब अगर ही होगी बनेगा तो सिर्फ इससे इसका तो नुकसान है, लेकिन बहुत सारा फ़ायदा भी है ना। तो ये नहीं कहना है कि मतलब सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। सोच रहा था मैं आपको दिखा दूँ, कमेंट में बताना, शायद आपके भी गाँव में कोई ऐसी जगह होगी। ठीक है, बस ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मैं अभी गया हूँ वहाँ से और जस्ट बाहर आ गया, और ये यहाँ बाहर इसके रास्ता है बना हुआ है। तो पहले ये नहीं था, लेकिन अब जब से बन गया है तो चीज़ें और भी नॉर्मल हो गई हैं। मैं आ गया हूँ ये अपने रोड पे। तो इस तरफ पूरा ये गेहूं की फसल है, आप जहाँ तक देख रहे होंगे, तो काफ़ी दूर तक है ये। और ये इस तरफ किसी की राहर है। तो यहाँ पे ब्लॉक ख़त्म है, मतलब रोड ख़त्म है। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ से रोड ख़त्म हो गया। मुझे लग रहा है कि शायद बॉर्डर हो जाएगा गांव का मेरे, या फिर हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ आगे से होगा। और वहाँ जो देख रहे हैं वो शायद मुर्गी का फार्म है। तो गांव में बहुत सारी चीज़ें वैसी है जो बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे आपको इतनी अच्छी हवा लग रही है कि पूछो मत, एकदम सुकून है। इस तरफ 6 लाइन है, और हम लोग को भी कहीं जाना रहता है तो बस 6 लाइन से सीधा लखनऊ की तरफ कहीं जाना है तो वहाँ चले जाते हैं, या फिर आजमगढ़ की तरफ जाना है तो उस तरफ चले जाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो गया है जाना, है ना। तो चलो, मैं आ गया हूँ अपने गांव के काफ़ी ये एंड वाले पॉइंट पे, तो फिर वापस चलते हैं अपने गांव की तरफ। ठीक है, फाइनली आ गया हूँ मैं घर की तरफ। काफ़ी दूर उस तरफ जो ब्लॉग शूट किया वो करके आ गए हम लोग घर की तरफ। ठीक है, तो इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। थैंक यू।